नमस्कार, पीटीसी न्यूज देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत। मैं हूं आपके साथ अतुल वर्मा, लेकर हाजिर हूं खास कार्यक्रम हरियाणा की बात। खबरों की शुरुआत करते हैं। धर्मनगरी कुरुक्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव का आगाज हो गया है। कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि पहुंचे मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने क्राफ्ट सरस मेले का शुभारंभ कर दिया। इस मौके पर मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि गीता का संदेश हजारों साल बाद आज भी प्रासंगिक है और इस सरस मेले से हरियाणा की संस्कृति की महक और पहचान विदेशों तक पहुंचेगी। सीएम मनोहर लाल ने बताया कि गीता महोत्सव को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मनाने का सरकार ने फैसला किया है और कई राज्य और विदेशी शिल्पकार अपनी संस्कृति और कला के साथ इस महोत्सव में पहुंच रहे हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि इस बार 25 से अधिक देशों के राजदूतों और पर्यटकों के पहुंचने की उम्मीद है। बता दें कि इस बार के गीता महोत्सव में क्राफ्ट मेले में 600 से ज्यादा दुकानें लगाई गई हैं। देखिए, ऐसा नहीं कि नहीं करते हैं। ध्यान में है चंडीगढ़ के एयरपोर्ट पर तो मैंने स्वयं बोर्ड देखे हैं। अब दिल्ली के एयरपोर्ट का मुझे ध्यान नहीं है, दिल्ली में किया है। तो इसका मतलब है कि जो लोग आते जाते हैं बार बार वो उसको देखते हैं। कुरुक्षेत्र में जो बैठे रहते हैं उनको पता नहीं लगेगा एयरपोर्ट पर क्या है। पहली बार आप धार्मिक संस्थाओं के साथ बैठक ले रहे हैं। इससे पहले कभी किसी भी मुख्यमंत्री ने सोचा नहीं समझा नहीं कि धार्मिक संस्थाएं जिनका बहुत बड़ा योगदान रहता है अंतर्राष्ट्रीय गीता में, पहली बार आप उनसे मिले। देखिए, हर धार्मिक स्थान पर, मंदिर पर जो ऐसे धर्मशालाएं हैं उनमें गीता जयंती के अवसर पर अपने अपने ढंग से कोई न कोई रौनक वो करते रहे हैं। इस बार थोड़ा सा उनको बातचीत होने के बाद, मेरी एक मीटिंग पहले हो चुकी है, एक मीटिंग फिर 23 तारीख को है और हमने भी उनको कहा, उनकी भी इच्छा है कि एक अच्छा भव्य स्वरूप यहाँ निकलना चाहिए ताकि जो फुटफॉल यहाँ आता है गीता जयंती के नाम पर, क्योंकि ये काम ओवरनाइट एकदम नहीं होते हैं, धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं। अब आगे बढ़ने में ऐसे सब लोगों ने भी अपने अपने यहाँ सजावट करनी है, कोई प्रदर्शनियां लगानी है, कोई प्रवचन करने हैं, कोई कथा करनी है, या अलग अलग दिन पर उन्होंने अपनी आरती का भी दिन अपना तय किया है कि एक दिन कोई एक संस्था अगले दूसरी संस्था से 15 दिन तक अलग अलग संस्थाएं आरती को करवाएंगी। जितना ज्यादा पार्टिसिपेशन होगा संस्थाओं का उतना लोगों को भी आनंद आएगा। और हमने तो ये भी कहा है कि इन सब प्रमुख स्थानों पर कोई एक रूट बना दें ताकि उस रूट पर पैदल चलने वाले पैदल चले, वाहन चलाने वाले छोटे रिक्शा हैं, थ्री व्हीलर हैं, ऑटो हैं, या कोई ज्यादा आवश्यकता पड़ी तो बाद में बस की व्यवस्था भी सोच सकते हैं। लोगों की आवश्यकता के हिसाब से रूट बने ताकि हम कुंभ के मेले देखते हैं तो कुंभ के मेले जैसे व्यवस्थाएं धीरे धीरे आगे बढ़ाते रहे हैं, ऐसे ही इस मेले की व्यवस्थाएं आगे बढ़ रही हैं और इसमें सहज तरीके से जो आगे बढ़ जाएगी लोगों को उसका एक लाभ मिलेगा, आनंद आएगा। और वहीं हरियाणा की अलग विधानसभा को लेकर सरकार की ओर से प्रक्रिया तेज हो चुकी है। इस संबंध में हरियाणा के चीफ सेक्रेटरी ने चंडीगढ़ के एडवाइजर को पत्र लिखा है। हरियाणा विधानसभा के लिए चंडीगढ़ स्थित मध्य मार्ग पर चिन्हित की गई 10 एकड़ जमीन जल्द से जल्द देने को लेकर हरियाणा के मुख्य सचिव ने चंडीगढ़ के एडवाइजर को खत लिखा है, जिसमें कहा गया कि जो बातचीत में तय हुआ है 10 एकड़ जमीन प्रदेश सरकार एमडीसी के सेक्टर 7 में चंडीगढ़ प्रशासन को देने के लिए तैयार है। ऐसे में जल्द से जल्द हरियाणा विधानसभा बनाने के लिए चंडीगढ़ प्रशासन हरियाणा सरकार को जमीन सुपुर्द करे। और वहीं इसी कड़ी में हरियाणा विधानसभा के अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता ने चंडीगढ़ के प्रशासक बनवारी लाल पुरोहित से मुलाकात की है। पंजाब राजभवन पहुंचे हरियाणा विधानसभा स्पीकर ज्ञानचंद गुप्ता ने हरियाणा विधानसभा की जमीन के लिए चंडीगढ़ के प्रशासक से बातचीत की। स्पीकर ज्ञानचंद गुप्ता ने बनवारी लाल पुरोहित से जमीन का आदान प्रदान जल्द करने के लिए निवेदन किया है। वहीं इस मुलाकात के बाद हरियाणा विधानसभा के अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता ने कहा कि प्रदेश सरकार हरियाणा की अलग विधानसभा को लेकर खास तौर से काम कर रही है, जिसको लेकर उन्होंने चंडीगढ़ के प्रशासन से मुलाकात की है, उनके प्रशासक से मुलाकात की है और अधिकारियों से जल्दी हस्तांतरण करवाने का निवेदन किया है। स्पीकर ज्ञानचंद गुप्ता ने कहा कि चंडीगढ़ पंजाब ही नहीं बल्कि हरियाणा की भी राजधानी है। ऐसे में हरियाणा सरकार को जल्द विधानसभा के लिए जमीन मिलने की उम्मीद है। खबरों में आगे बढ़ते हैं। हरियाणा के कृषि मंत्री जेपी दलाल ने कैथल में गेहूं सड़ने के मामले को लेकर प्रतिक्रिया दी है। कृषि मंत्री जेपी दलाल ने कहा कि हमारे 2-3 साल में 1 करोड़ मीट्रिक टन स्टॉक में रखा गया, जबकि जो गेहूं खराब हुआ वो केवल सिर्फ और सिर्फ आधा % था। हमारे घर में रखी गेहूं की बोरी में भी थोड़ा अनाज खराब हो जाता है। मंत्री जेपी दलाल ने कहा कि इसके लिए जांच कमेटी बिठा दी गई है। जांच के बाद जो भी दोषी पाया जाएगा उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। वहीं इस दौरान जेपी दलाल ने पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा के बयान पर भी जमकर पलटवार किया। उन्होंने कहा कि हरियाणा में पोर्टल की सरकार है और पोर्टल गफलत घोटाले रोकने के लिए बनाए जाते हैं।
पोर्टल बंद नहीं कर दिया गया, तो एक सीजन होता है खरीदने का। हमारे पास सारा डाटा था कि कितने एकड़ में धान बोया गया और 30 क्विंटल के हिसाब से, प्रति एकड़ के हिसाब से, उसमें भी 10% वेरिएशन देकर 33 क्विंटल तक हमने धान खरीद लिया है। और हमारा दायित्व जो है हरियाणा के किसानों का धान खरीदना है। पोर्टल पर जो भी धान चढ़ा हुआ था, जो किसान लेके आया, उसका हम खरीद चुके हैं। और दूसरे प्रदेशों का धान हम नहीं खरीद रहे, क्योंकि भारत सरकार जो हमें हरियाणा के प्रदेश जो है उसी के लिए व्यवस्थाएं बनाने का, उसी के लिए हमारा सिस्टम तैयार करने का आदेश देती है। 50 टन गेहूं जो खराब हो जाता है साल अधिकारियों, हरियाणा में 2-3 साल के अंदर 1 करोड़ मीट्रिक टन गेहूं की स्टॉकिंग हुई है। उसमें से 50,000 टन, 54,000 टन गेहूं खराब हुआ है। अब वैसे तो इस पे कंट्रोवर्सी हो जाएगी। आपकी अगर ये एवरेज आती है अंदाजा 0.5%, 100 किलो की एक बोरी घर में रखोगे आप 1-2 साल तक, उसमें भी आधा किलो खराब हो जाता है। हालांकि हमने जांच बैठा दी है, किसी की गफलत मिलेगी, कोताही बरती होगी तो उस पर कार्रवाई करेंगे। लेकिन ये बुरी बात है कि एक दाना भी खराब हो, लेकिन जिस ढंग से मुद्दा उठाया जा रहा है उतना बड़ा मुद्दा नहीं। भूपेंद्र सिंह हुड्डा कह रहे हैं कि पोर्टल की सरकार बन के रही है। हाँ, पोर्टल की सरकार है, क्योंकि घपलेबाजी रोकने के लिए पोर्टल जरूरी है। पहले वाली सरकारें जो थी किसान के हित में काम नहीं करती थी, बिचौलियों के लिए काम करती थी, और बिचौलिए तड़प रहे हैं। पोर्टल जब से आया है किसान खुश है, किसान को 48 घंटे में पैसा देते हैं। हमने 1 महीने में धान भी खरीद लिया, 12,000 करोड़ रुपये उसके खाते में भी दे दिया। और पहले ये पैसा जो है किसी और को जाता था, किसान को पैसा नहीं मिलता था। ये जुल्म होता था किसान के साथ कि फसल किसान की, खरीदार सरकार, और पैसा तीसरा आदमी ले जाता था। किसान आंदोलन दोबारा से शुरू होने की, किसान अपने खेत में व्यस्त हैं और हमारी नीतियों से किसान संतुष्ट हैं, किसानों को फायदा हुआ है। और हरियाणा सरकार किसानों के हित में जितने काम किए हैं इतने किसी ने नहीं किए, देश ने भी इसको माना है। कल भी हमने कम से कम 30 पैक उसके काम शुरू किए हैं। फसलों सबसे ज़्यादा खरीदते हैं, मंडियां सबसे ज़्यादा अच्छी हैं। अंतर्राष्ट्रीय स्तर की मंडी हम हजारों करोड़ की लागत से गन्नौर में बनाने जा रहे हैं। और खबर करनाल से है। करनाल में अलग अलग मंडियों में धान खरीद के वक्त धांधली के मामले में अब अधिकारियों और कर्मचारियों पर गाज गिरी है। धान खरीद के वक्त धांधली के आरोपों के बीच अधिकारियों पर कार्रवाई की गई है। जानकारी के मुताबिक सरकार ने मंडी बोर्ड के 12 अधिकारियों और कर्मचारियों को सस्पेंड कर दिया है, जिसमें करनाल के 8 अधिकारी और कर्मचारी शामिल हैं। करनाल के डीसी ने ये जानकारी साझा की है। आपको बता दें कि करनाल में अलग अलग मंडियों के अंदर धान खरीद के वक्त धांधली देखने को मिली थी, जिसमें कई राइस मिलर्स के खिलाफ मामला भी दर्ज हुआ था। सीएम फ्लाइंग ने अलग अलग अनाज मंडी के मार्केट कमेटी के दफ्तर में जाकर तफ्तीश भी की थी, जिसमें जुंडला अनाज मंडी के सचिव को सस्पेंड कर गिरफ्तार किया गया था। किसी सोर्स के माध्यम से इन्फॉर्मेशन मिली थी कि 15 नवंबर को जो हमारी जो जीरी की फसल जो उस मंडी में आ रही थी, तो उसके जिस तरीके से गेट पास कटने चाहिए मंडी में एंट्री होते वक्त, तो उस तरीके से वो कट नहीं रहे थे। तो इसके लिए पंचकुला में जो हमारे CHSAM भी है, जिनके अधीनस्थ सभी प्रदेश की मंडियाँ आती हैं, तो उनके द्वारा स्पेशल एक कमेटी गठित करी गई, एक टीम भेजी गई, जिन्होंने पाया है कि जो इन्फॉर्मेशन थी वो सही थी, और उसके अनुसार उन्होंने जो भी अप्रोप्रिएट एक्शन था वो जो कंसर्न जो रिस्पॉन्सिबल ऑफिसर्स थे उनके अगेंस्ट में लिया है। कौन कौन सस्पेंड हुआ सर? इसमें मंडी सेक्रेटरी समेत 8 अधिकारी हैं। हाँ, इसमें टोटल 8 अधिकारी हैं, और जो कॉन्ट्रैक्चुअल एम्प्लॉयज हैं उनकी सर्विसेज भी टर्मिनेट करने के ऐसा हमको आदेश पारित करे गए हैं। तो इस खबर के साथ फिलहाल हरियाणा की बात में बस इतना ही, लेकिन पीटीसी न्यूज पर खबरों का सिलसिला बदस्तूर जारी है। आप बने रहिए पीटीसी न्यूज के साथ। फिलहाल के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।